राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। बहुत सारे साधक मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, जातक प्रश्न पूछते हैं कि उनका व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है, तो उन लोगों को लगता है कि महालक्ष्मी का कृपा उन पे रुक गई। तो ऐसा नहीं होता है। भले वो कर्म कितने भी अच्छे कर रहे हो, कैसा भी धंधा हो, लोगों की नज़र तो रहती है। पारिवारिक हो, दोस्तों में, यारों में कोई ना कोई ऐसी जलन सी की भावना, ईर्ष्या की भावना से उनको कुछ न कुछ ऐसी तंत्र विद्या करवा देता है जिससे दुकानें बंद हो जाती है। सामने वाला इंसान जातक इतना परेशान हो जाता है कि चलते चलते भी ग्राहक बंद हो जाते, ग्राहक चढ़ ही नहीं पाते ऐसी दुकानों के अंदर। व्यापार, नौकरी नहीं लग रही है लोगों के, इतने विडंबनाएं आ रही हैं। बहुत दुख की बात है कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पा रहे। बहुत छोटे छोटे उपाय लेकर आता हूँ, टेस्टेड उपाय हैं, हजारों क्लाइंटों के ऊपर यूज करे हुए हैं, उनका फायदा हुआ है, वही उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ ही समय बाद इतने सारे फीडबैक आए हैं कि हजारों फीडबैक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उनको क्या क्या रिजल्ट मिला। फॉरेन कंट्री से भी इतने बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे बातें बताई है कि इतने छोटे छोटे उपाय के माध्यम से बड़ा बड़ा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। मैं आपको कहीं हवन करने के लिए नहीं कहता हूँ, ना कोई जप करने के लिए कहता हूँ, छोटे साधारण से उपाय बताता हूँ। चुटकी में करो और तुरंत फल देखो। अब आपको करना क्या है, व्यापार को खोलने के लिए मैं सबसे पहले टेस्टेड उपाय जो हमारा है वह है पीले सरसों के दाने। अब पीले सरसों कितने लाने, कहाँ मिलते हैं, ये मैं बता देता हूँ। किराने की जहाँ पूजन सामग्री के जहाँ सामान मिलता है वहीं पे आपको पीले सरसों के दाने प्राप्त हो जाएंगे। 10-20 रुपए के आप वहां से ले आइए और दुकान के आगे जहां आपकी दुकान है वहां मुट्ठी भर के, रोजाना नहीं हो सके तो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में एक बार दुकान के आगे सीधे हाथ से, राइट हैंड से फेंक दीजिए। क्या कहना है उस समय, ओम नमः शिवाय बोलकर तुरंत फेंक दीजिए। घर अगर ज्यादा करना चाहते हो तो दुकान में एक बार चक्कर लगा दीजिए, फिर ओम नमः शिवाय बोल के उस पीले सरसों के दानों को दुकान के आगे फेंक दीजिए। देखिएगा 24 घंटे के अंदर जबरदस्त उपाय है, कीजिएगा। दूसरा उपाय, तंत्र रेगुलर होता रहता है, दुश्मनी ज्यादा है, अगर दुकान को देख देख कर लोग जलते हैं कि अच्छा व्यापार चलता है और थोड़े ही ऊपर जाने के बाद धड़ाम करके नीचे आ जाते, समझ जाइए वहां कहीं ना कहीं तंत्र विद्या लागू हो चुकी है। तो ऐसे तंत्र विद्या के लिए मैं आपको पहले तो प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आपको क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो जी घबराएगा, घर के अंदर मन नहीं लगेगा। दूसरा, आपके कहीं ना कहीं कलेश होते रहेंगे, छोटी छोटी बात के बहुत बड़े बातें होने लग जाएगी, नींद टूट जाएगी। यह सब केतु और राहु के रिप्रेजेंट होने से हो जाता है, एक्टिव होने से हो जाता है। तो उसको दबाने के लिए दूसरा उपाय है, कांच के गिलास में या बोतल के अंदर या कटोरी के अंदर थोड़े से 5 कपूर उसे मसल दीजिए या पाउडर बना के उसमें डाल दीजिए जल के अंदर और उसी पानी को पूरे दुकान के चारों तरफ छाड़ दीजिए। यह काम आपको शुक्रवार टू शुक्रवार करना है। देखिएगा ये फ्राइडे टू फ्राइडे यह वर्क करने के बाद व्यापार में आपकी भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी यह काम करने के बाद। तीसरा उपाय, सडनली कोई ना कोई तंत्र विद्या कराता है तो हमारा सबसे बेहतरीन उपाय है तुरमूली की जड़। तुरमूली की ऐसी जड़ जो आप घर के दरवाजे पे ही लगाते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी है, अगर आपको चाहिए तो कार्यालय में फोन करके आप मंगवा सकते। ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में, खाने पीने, कपड़े ओढ़ने पहनने में आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ी जिंदगी संवारने के लिए एक बार इस तुरमूली की जड़ को आप अपने घर में भी तंत्र विद्या की सेफ्टी के लिए बनवा सकते हैं और दुकान के आगे भी यह उपाय कर सकते हैं। मेहरबानी होगी, अगर आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए और तंत्र विद्या से दूर रहना तो इस तुरमूली की जड़ को घर के दरवाजे, मेन दरवाजे के आगे, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यह मंगवाने के बाद आपको इसको किस तरह से बांधना है सब बताया जाएगा। तो मेन दरवाजे के आगे लाल कपड़े में बांधकर इस तुरमूली की जड़ को देखिए। करने के बाद इसके इतने इफेक्ट आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि तंत्र विद्या होगी। अगर कोई घर में पुरानी बीमारी चल रही है तो वो बीमारी भी धीरे धीरे 7 दिन में समाधान होने लग जाएगी। आप खुद ही कहोगे कि घर में जरूर चमत्कार हुआ है। अब इसके बाद एक और उपाय आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चे रेगुलर बीमार रहते हैं, पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल ही नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, तिलस्मी तावीज मंगवाना है। ये मेरे हाथ से 1.25 लाख मंत्रों से जप करे हुए हैं। इस तिलिस्मी तावीज को अपने बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। बहुत सारे माता पिता और पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे बच्चों को कैसे सेफ रखें, हम किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं। अब फैमिली में तो कितने मेंबर्स है, कौन अपना है कौन पराया, कोई नहीं जान सकता।
तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों के गले में आप भी यह धारण कर सकते हैं अपनी तंत्र विद्या की, बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, ना करते भी 1000-1100 रुपए में खाने पीने ओढ़ने पहनने में। मैं सही कह रहा हूँ, इतने सारे खर्चा कर रहे तो अपनी जिंदगी अपने बच्चों की जीवन बचाइए। अगर बच्चा वास्तव में कुछ प्रॉब्लम में फंस गया तंत्र में तो लाखों रुपए खर्च कर दोगे। तो ये छोटे छोटे तावीज को, और इन छोटे तावीज पर इनका जो चमत्कार है वो करोड़ों रुपए का हो सकता है आपके जीवन के अंदर। एक बार कांटेक्ट करके इन तावीजों इनको मंगाइए, इन चीजों को, फायदा आपको होगा। हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपके मंत्र को सिद्ध करके आप तक यह चीज पहुंचा सकेंगे। दुनिया में दर दर भटक जाइए लेकिन ऐसी चीज आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। एक उपाय और बताना चाहूंगा मैं, घर में अगर आप कलेश रहता तो यह भी बहुत सारे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो कलेश और विचार नहीं मिलते जिस घर के अंदर, उस घर के अंदर झगड़ा कलेश तो रहता ही है। तो करना क्या है, घर में रोटी जो भी बने सबसे पहले उस तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और जो रोटी उतरे, एक साइड पकी और एक साइड कच्ची, उस रोटी को लेकर सरसों का तिलक लगा के कोई भी काले कुत्ते को डाल दीजिए या पीपल के नीचे रख के आ जाइए। प्रातः काल करो तो प्रातः काल या सूर्यास्त से पहले पीपल के नीचे आपको यह काम कर सकते हैं। रविवार के दिन नहीं करना है, रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाना है, नहीं तो घर में दरिद्रता हो जाएगी। दुकान में गुरुवार के दिन आपको जो भी कचरा निकले उसको एक साइड में रख दीजिए और शुक्रवार के दिन फेंकिए। गुरुवार के दिन आप कचरा दुकान से बाहर मत डालिएगा। अगर अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए और मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। जय श्री मां।